petition challenging Uttarakhand's Uniform Civil Code has been filed in the state's High Court by Almasuddin Siddiqui and Ikram, who argue that the law violates constitutional rights and discriminates against certain communities. Siddiqui is the brother of film actor Nawazuddin Siddiqui. The petitioners contend that the UCC imposes restrictions on Muslim marriages by overriding personal laws and prohibiting unions within specific family relations. They also oppose the mandatory registration of live-in relationships, claiming it infringes on privacy. Additionally, they argue that exempting scheduled tribes from the UCC creates inequality in its application. Defending the law, Solicitor General Tushar Mehta stated that the exemption for scheduled tribes is constitutionally valid under Article 342. He also argued that the marriage restrictions align with societal norms and that the law does not ban live-in relationships but regulates them to protect women's rights and ensure children's legitimacy. The High Court has sought a response from the Uttarakhand government within 6 weeks but has not stayed the law. And my colleague Abhishek is now joining us with more details on this. Abhishek, tell us more about the arguments that are coming to the fore by the petitioners, who is one of them is also the brother of Nawazuddin Siddiqui, who claims that the law is unfair to a certain community, and he has also mentioned about live-in relationships. देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार पीआईएल दाखिल हो रही है यूसीसी के लेकर, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो ब्रदर हैं, उन्होंने भी जो पीआईएल दाखिल किया है उसमें सीधे रूप से कहा है लिव इन रिलेशंस को लेके कहा गया है और मुस्लिम कम्युनिटी के जो शरीयत के ऊपर सीधे सीधे कठोराघात किया गया है यूसीसी के मार्फत। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूसीसी के कानून की, तो यूसीसी के जो कमेटी है, उन्होंने सीधे रूप से कहा है कि अगर किसी को भी इस संदर्भ में कोई भी जानकारी लेनी है या परेशानी हो रही है, वो यूसीसी की कमेटी से बात कर सकता है। देखिए, इसमें अभी बेहद सारी बातें आ रही हैं, लेकिन यूसीसी कमेटी का सीधे रूप से कहना है कि इसमें जज भी थे। देखिए, कमेटी के अंदर जज भी थे और ऊपर से उन्होंने एक चीज और बोली कि अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अपने आदेश में कहा है कि उत्तराखंड के जैसा यूसीसी कानून यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो तमाम इस तरह की चीजें आ रही हैं और जो कंफ्यूजन्स को लेकर लगातार ये जो पीआईएल दाखिल की जा रही है, यूसीसी कमेटी का कहना है कि अगर किसी को कंफ्यूजन है, लॉ के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो कभी भी संपर्क कर सकता है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन की स्थिति जो पैदा हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री भी सीधे रूप से, अभी हमारे सुबह उनसे एक चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने सीधे रूप से कहा कि तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग महिलाओं का उत्थान नहीं चाहते, वो यूसीसी के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। कहने लगे कि गवर्नमेंट का मैंडेट था, लोगों ने मैंडेट दिया, इसलिए यूसीसी का गठन किया गया है। तो आने वाले समय में 6 हफ्ते में गवर्नमेंट को जवाब देना है, तो उसके लिए जवाब वो देने की तैयारी शुरू हो गई है। और आने वाले समय में सीधे रूप से मुख्यमंत्री का भी यही कहना था कि इसे सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से मैंडेट मिला है, तो इसमें कोई शक और शुबा की बात ही नहीं। जी, अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। एंड विद दैट वी आर नाउ शिफ्टिंग फोकस टू अनदर स्टोरी।